हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.10। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.10 है। ठीक है, 7.10 में क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 19। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, 0 से a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं इसका हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन ले लेंगे, क्या इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ले लेते हैं। आई इक्वल टू ले लेते हैं आपका 0 से a, ठीक है, रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड आई इक्वल टू, इसमें ऐड कर लेते हैं ए से, क्या कर लेते हैं, ए से ऐड कर लेते हैं। आपका हो जाएगा बाई रूट अंडर ए माइनस एक्स कर लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट से हटाएंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से प्लस से हो जाएगा। तो ठीक है, i इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a माइनस एक्स बाई, ठीक है, रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, अब ऐड इक्वेशन 1। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आ गया, इक्वेशन 1 और 2 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे आराम से। इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, यहाँ 0 से a है, ठीक है, 0 से a है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है, 0 से a क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स दिया हुआ है, प्लस 0 से a रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ भी डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको आप सिंपली ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है, उसके बाद एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स हो जाएगा, रूट अंडर ए माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन दोनों डिजिट सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स तो प्लस हो जाएगा और रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। 2i इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 0 से a 1 डी एक्स। ठीक है, 2i इक्वल टू आपका इसके इंटीग्रेट कर लेंगे तो x हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 0 से a, 0 से a हो जाएगा, यहाँ से i इक्वल टू डिनोट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 a माइनस 0। ठीक है, i का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, a/2 आंसर, a/2 i इक्वल टू आ गया, a/2 आंसर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं आपको, क्वेश्चन आपका इजी है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0 से a रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 i इक्वल टू लेके इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब क्या किए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ए प्लस कर लिए, क्या कर लिए, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स के साथ ए कर लिए। ठीक है, ए माइनस एक्स कर लिए, अब वहां पे ए माइनस एक्स हो जाएगा, और उसके बाद ए माइनस जो एक्स का वैल्यू है ए माइनस एक्स हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, जो बचा इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, 2 मानने के बाद हम क्या किए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है 0 से 4 मॉड x माइनस 1 dx दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम रेंज और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका 4 दिया हुआ है, तो इसको हम रेंज डिफाइन कर लेंगे। रेंज क्या कर लेंगे, आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या है, मॉड x माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। इसका रेंज हम डिफाइन करेंगे। तो रेंज डिफाइन कैसे करेंगे, 4 से 1 से 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि यह है, यहाँ से 4 ले लिया है, तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ले रहे हैं मॉड x माइनस 1 ले रहे हैं, ठीक है, मॉड x माइनस 1 ले रहे हैं। तो मॉड x माइनस 1 ले रहे हैं तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले x, मॉड x नहीं, मॉड x अभी बाद में लेते हैं, ठीक है, x लेस देन 1 लेते हैं। तो हो जाएगा मॉड x माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, अगर 1 बड़ा है x छोटा है तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा माइनस x माइनस 1, माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन पे आते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्या है, 0 से 4 मॉड x माइनस 1 dx है। तो x माइनस 1 को तो हम तोड़ चुके हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक बार एक स्टेप क्वेश्चन ही लिखते हैं इसको, 0 से 4 मॉड x माइनस 1 dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं 1 से 4, क्योंकि यहाँ से पहले 1 से 4 कर लेते हैं, उसके बाद 1 से 0 कर लेंगे, 1 से 4 कर लेते हैं, उसके बाद 0 से 1 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 4, 1 से 4 में क्या है, x माइनस 1 है, dx है। उसके बाद हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन होगा लेकिन ये माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि माइनस कॉमन है। आपका हो जाएगा 0 से 1 माइनस x माइनस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 से 4 x माइनस 1, ठीक है, माइनस dx होगा यहाँ पे, dx माइनस 0 से 1 x माइनस 1 dx हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा 2 ना, क्या हो जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 1 से 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, आपको सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट 4, 4 में से 1, 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 9/2 हो जाएगा, माइनस अगर 1 पुट करेंगे 1 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इस ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ से अगर हम 1 पुट करें तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करें तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब 0 पुट करेंगे तो 1 1 का स्क्वायर 1 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अब सिंपली ऐड कर लेंगे तो 9/2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 0 है, इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा और 9 1 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 10/2 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 5 आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर से एक बार हम इसको रिकैप कराते हैं, फिर से रिकैप कराते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 से 4 x माइनस 1 dx दिया हुआ है, इसको हम रेंज पहले डिफाइन कर लेते हैं। x माइनस 1 मॉड में है तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, मिड वैल्यू 1 आ गया, तो क्या किया, x लेस देन 1, तो मॉड x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। अब वहां रख लिए 1 से 4 x माइनस 1 dx प्लस 0 से 1 माइनस x माइनस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो सामने है। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इसको पहले नोट कर ले, उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, सो दैट ए से 0 से f ऑफ x dx इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई 2 इंटू 0 से पाई f ऑफ x dx इफ f एंड g आर डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a माइनस x एंड g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखते जाइए, कुछ इसका हिंट्स दे दिया क्वेश्चन में।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, 0 से a f ऑफ x g ऑफ x dx इक्वल टू इक्वेशन 1। क्या है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स कर लेते हैं दोनों में। क्या करते हैं आप, ठीक है, इसको i इक्वल टू डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, i इक्वल टू रख लेते हैं। ठीक है, i इक्वल टू इक्वेशन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डॉट g ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट में करते हैं आपका, यहाँ से देखते जाइए, i इक्वल टू 0 से a, 0 से a हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये मान पुट कर लेंगे, f ऑफ x के जगह पे f ऑफ x और g ऑफ x के जगह पे g ऑफ x का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो f ऑफ x के जगह पे क्या, f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ x डॉट g ऑफ x, g ऑफ x के जगह पे क्या हो जाएगा, g ऑफ 4 माइनस g ऑफ x हो जाएगा ना। हाँ, 4 माइनस g ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4 माइनस g ऑफ x, 4 माइनस g ऑफ x dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब से नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप आते हैं, i इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से a। ठीक है, 0 से a हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 0 से a आ जाएगा। पहले लिख लेंगे आपका f ऑफ x dx। क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ x dx dx माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से a f ऑफ x g ऑफ x dx। क्या हो जाएगा आपका, 0 से a f ऑफ x g ऑफ x dx हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx माइनस i लिख सकते हैं हमें, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखेंगे, i लिख सकते हैं। ठीक है, अब i को इधर ला लेंगे, i को इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 कॉमन है, 0 से a f ऑफ x dx। ठीक है, 0 से a f ऑफ x dx, यहाँ से तो 2 का कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तब यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से हम i इक्वल टू लिखते हैं, i इक्वल टू लिखते हैं तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2 इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx। यहाँ से तो कट जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx, f ऑफ x dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आपके क्या करेंगे, आपका हो जाएगा i इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, i इक्वल टू आ जा रहा है 2 0 से a f ऑफ x dx। i इक्वल टू आ रहा है आपका 2 0 से a f ऑफ x dx हमारा आ गया। मान लीजिए कि यहाँ LHS से चल रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 19 था। इस स्टेटमेंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 2 और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से आप इंटीग्रेशन का ऑल एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में सजा कर रखा हुआ है। ठीक है, जो एक्सरसाइज में डाउट हो या जो क्वेश्चन में डाउट हो, डायरेक्ट जाके वहां से आप देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो बचा हुआ है, उसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन हमारा यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर ले। उसके बाद जो डाउट हो आप कमेंट, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।